ओइचा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, जहां बहक कारकुनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 34 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। धमाका मीथेन गैस भर जाने के बायस हुआ। 42 मजदूर मौजूद थे। जहां बहक कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शोएब नौशेरवानी का जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए, जख्मियों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में मजदूरों के जाबहक होने पर इजहार अफसोस। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनत कश अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। पाकिस्तान की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 को पैमा लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 की लाशें ढूंढ ली गईं। दीगर लापता को पैमाओं की तलाश जारी। सर्च टीम की क़यादत पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी को पैमा शामिल। आजकल आपने देखा क्या अजीब सी साजिश हो रही है इस मुल्क में। एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक साजिश हो रही है। वो साजिश क्या है कि शहीद भी मेरा पुलिस का जवान होता है, शहीद भी मेरा पाकिस्तानी और मासूम शहरी होता है, और उसका इल्ज़ाम भी बदकिस्मती से रियासत पे डाला जाता है। खुदारा मैं उन जमातों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सियासत को इस दहशतगर्दी से मत जोड़े। मासूम लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। दहशतगर्दी का जवाबमर्दी से मुकाबला करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, मेरे खिलाफ जितनी सियासत करनी है कर लें। सियासी जमातों को कहता हूँ, शहीदों पर सियासत ना करें। रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर का ऐलान, कहते हैं कि मुआहदे पर महलावार अमल होगा। गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ सिक्योरिटी संभालेगी। हमास ने गैर मुसल्लह होने को इसराइली इनक़ला और तामीर नौ से मशरूत कर दिया। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाज़ी हमद ने कहा कि इसराइल ने जिम्मेदारियाँ पूरी ना की तो पेशरफ्त नहीं होगी। गैर मुसल्लह होने के अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदारी संभालेगी। अमरीकी जारहत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अल-सालम एयरबेस पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो तबाह किए गए। हमला अमरीकी फौजी मौजूदगी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। ईरान का उर्दून में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मौफिक अल सलती एयरबेस पर अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों के तबाह किए गए हैंगर्स दिखाए गए। तैयारे तबाह करने के ईरान के दावे को अमरीका मुस्तरद कर चुका। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देके कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया था। लाहौर में माँ और 3 बच्चों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। माँ ही मरकजी मुलजिमा निकली। मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा के मुताबिक खातून जहनी मरीज़ा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। केमिकल शॉप के मालिक और खातून में ऑनलाइन राब्ता हुआ। मुलजिम ने केमिकल के लिए 1,38,540 रुपये वसूल किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहर देने के बाद खातून ने भी जहरीली आइसक्रीम खाई। शौहर को भी जहरीली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। कराची के इलाके शरीफाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर 3 साला बच्ची के जाँ बहक होने के केस का ड्रॉप सीन।
पुलिस तफ्तीश में डकैती मज़ाहमत का दावा गलत साबित हुआ। 3 साल फरवा को हादसाती तौर पर वालिद की राइफल से गोली लगी। राइफल साफ करते हुए हादसाती फायरिंग से बच्ची जाँ बहक हुई। पुलिस ने राइफल बरामद करके वालिद मोहम्मद रहमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची बार के साबिक मेंबर पर थाने में तशद्दुद पर वकला की हड़ताल। सिटी कोर्ट में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद। कराची बार एसोसिएशन के वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे साइलिन के लिए भी बंद कर दिए। कराची बार की जानिब से हड़ताल के बाद सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल होकर रह गए। करप्शन और तबाही का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मलम जफर कहते हैं कि सिस्टम तो उस वक्त तबाह हो गया था जब हल्का बंदियों के नाम पर कराची को तबाह किया गया। वज़ीर दाखिला साहिब, ये सिस्टम पहले ही तबाह था जब कराची का मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी तो एक अरसे से सिस्टम को तब्दील करने की बात कर रही है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी मायूसी और नाकाम कोशिश करार दिया। कहती हैं कि फॉर्म 47 का राग गलापने वाले दरअसल अपनी आइंदा सियासी शिकस्त साफ देख चुके हैं। कराची में कल से मानसून हवाओं के ज़ेर असर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होने लगीं। जनूबी भारत में मौजूद हवा का कम दबाव कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 4,30,436 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये महंगा 3,69,029 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $30 इजाफे से फी उन सोना $4,080 पर पहुंच गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके।